नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। कल एक बड़े पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो जाता है। उस पर बहुत सारी खबरें आपने देखी। क्योंकि पत्रकार होने की वजह से एक बात दिमाग में बनी रही, रात तक सोचता रहा कि किस पत्रकार ने रोहित सरदाना के बारे में क्या लिखा है, किस पत्रकार ने क्या कहा है। रवीश कुमार की बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी है जिसको उन्होंने फेसबुक पर डाला है, उसको देखा गया। लेकिन वहीं उनके ही संस्थान के दो ऐसे पत्रकार जो बहुत मशहूर हैं, बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं, बुजुर्ग हैं, पुराने हैं, जिनका नाम है प्रभु चावला और पूर्ण प्रसून वाजपेयी। मुझे लगा कि पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने भी रोहित सरदाना के बारे में कुछ लिखा होगा। पूर्ण प्रसून वाजपेयी का जैसे ही मैंने ट्विटर देखा, फेसबुक देखा, कहीं भी रोहित सरदाना के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। हाँ, सुधीर चौधरी का जो ट्वीट था उसे उन्होंने शेयर जरूर किया था और उन्होंने लिखा था इस समय मतलब दुख भी जताना मुश्किल हो रहा है। लेकिन रोहित का नाम नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि वो आज तक इतने दिनों तक रहे और मुझे लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा होगा जिसको देख करके लोग पढ़ेंगे और लोगों को लगेगा हाँ वो पत्रकार किस तरीके का था। दूसरे व्यक्ति हैं प्रभु चावला, जो आज तक में बड़े दिनों तक रहे और फिर वापसी हो गई है उनकी। रोहित उस समय थे, उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने भी ट्वीट नहीं किया, न कोई जानकारी शेयर की रोहित के बारे में, न कोई अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने रीट्वीट बहुत ज़्यादा किया है चीज़ों का, खबरों का, रोहित सरदाना आज तक की खबरों का, लेकिन उन्होंने रोहित का नाम कहीं पर नहीं लिया। और ये दोनों पत्रकार लें नाम या न लें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रोहित को जानने वाले हैं, जो समझने वाले, जो देख रहे थे इतने सालों से उनको, वो जरूर ये चीज़ जानना चाहते हैं कि उस पत्रकार उनके बारे में क्या कहा। और ये उनके मन में निराशा भी आई कि दोनों बड़े पत्रकार थे, दोनों आज तक से जुड़े रहे, दोनों ने कुछ नहीं लिखा। लेकिन वहीं एक रवीश कुमार हैं जो एनडीटीवी के हैं, जो आज तक के इनके साथ न काम किए होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार को तुरंत 5 करोड़ रुपया रोहित सरदाना के परिवार को देना चाहिए, जिससे उनका परिवार किसी आर्थिक परेशानी में ना आए। उन्होंने ये भी कहा है इसी बहाने उन तमाम पत्रकारों को भी मदद की जानी चाहिए जो निधन हुआ है। सरकार को पत्रकारों को मदद करनी चाहिए। दरअसल रवीश कुमार इन लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें अब इन चीज़ों की बहुत अच्छी समझ हो गई होगी कि लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कितना दुखी हो रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, चीज़ों की किल्लत है, परेशानी है। ऐसे में उन्होंने अपना दर्द जो बयां किया है रोहित सरदाना के लिए, वो काबिल तारीफ है। उनका अपना मत है। सुधीर चौधरी और तमाम जो पत्रकार हैं उन सब ने अपना अपना बात लिख ही दिया था, लेकिन इन तीनों पत्रकारों की चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था। इनके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इनके भी चाहने वाले हैं, इनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं। तो इसमें मैंने दो चीज़ देखा कि प्रभु चावला और रवीश कुमार और पूर्ण प्रसून वाजपेयी में रवीश कुमार ने कई पत्रकारों की चर्चा की, कई बारों में लिखी है, कई चीज़ों को लिखा है, लेकिन प्रभु चावला और पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी था, दिखाना जरूरी था कि इन तीनों पत्रकारों की क्या राय थी, तीनों पत्रकारों ने क्या लिखा है। क्योंकि ये रोहित सरदाना का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसको लोगों ने देखा है, उसको बहुत प्रशंसा किया है, उन्हें और जानकारी चाहिए थी, इसलिए हमने उनकी बेटी का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया से हमें मिला था। और अब ये एनालिसिस वाला वीडियो था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, इस दुख की घड़ी में रोहित सरदाना के परिवार के साथ हम भी खड़े हैं और उम्मीद करेंगे तमाम जो पत्रकार साथी मेरे बीच से जा रहे हैं, जो पैसे वाले हैं, गरीब हैं, मेरे इनसे कोई मतलब नहीं है, उन सभी के साथ मैं खड़ा हूँ। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं जाऊँगा। लेकिन मेरा यही कहना था, ये बड़े बड़े पत्रकार केवल अपनी बातें लिखते हैं, अपनी बातें समझते हैं, इन्हें अपने साथियों की बात भी समझनी चाहिए, जो छोटे हैं, जो कम पैसा पाते हैं लेकिन कर रहे हैं पत्रकारिता कंधे से कंधा मिलाकर, तो उनकी भी चर्चा हमें करनी चाहिए। और हम पत्रकार हैं, अगर हम पत्रकारों की बात नहीं कर पाएंगे तो हमारे इससे बड़ा बेईमानी हमारे लिए कुछ नहीं होगा। जनता की बात तो सरकार कर रही है, जनता की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी बिरादरी की बात करनी चाहिए। तो आपको लगता है तो ये वीडियो जरूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय।